रजब भट्ट साहब के लिए लोग ये कह रहे हैं सो जाओ नहीं तो मियाँ बिलाल आ जाएगा। 10 साल के लिए इसे जाना पड़ेगा बिहाइंड द बार। सर असी ते जद्दी पुश्ती ठीक ठाक लोग हाँ। तू जुम्मा जुम्मा 8 दिन साइकिल तो गड्डी ते आया, साढ़े को तो पैदाइशी गड्डियां ने। किसी भी चीज़ का सामना करना पे असी करांगे, लेकिन असी पीछे नहीं हटांगे। ये अवाम को, लोगों को गलत मुआशरे को गलत साइड पे लेके जा रहा है। थ्रेड कॉल से मुझे कल रात को 1:29 पहली आती है, नो कॉलर आईडी, कहते हैं मियाँ बिलाल। मैं कहा जी मियाँ बिलाल आपने ये वीडियो अपलोड की है। मैं कहा जी अपलोड की है, क्यों की है? मैं कहा जी इसने नमाज की बेहरमती की है, नौज बिला। उसने आगे से मुझे गाली दी, मैंने उसका आगे बंदे दा पुत्र मान। जब दूसरी की मैंने उसको खातरदवाजे की। मनु यह भी कहा है कि मियाँ साहब डंडे सोटे। जो रजब फैमिली के फैन है बड़ा थोड़ पुंजिया टाइप का वकील कह रहे हैं, तो जरा ये क्या का तो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल है। लोग मैंने थोड़ पुंजिया कह रहे हैं ना, उन्होंने मेरी दावत है कि मेरे को आज टब्बर लेकर मैं 1 साल की रोटी खाऊंगा, सुबह दोपहर शाम मटन देना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन सब मैं मियाँ एडवोकेट मियाँ बिलाल साहब के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और ये ऑफिस के मनाज़र आपको इसलिए दिखाई जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एडवोकेट मियाँ बिलाल कोई एक आम सा वकील है जिसने व्यूवरशिप के लिए रजब भट्ट के ऊपर जो है इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया। लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट आप लोगों के सामने है और ये इन्वायरमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आप जब भी मियाँ अब्दुल्ला साहब के ऑफिस में आएंगे तो यही इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सर पहले सवाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। आपको तो सोशल मीडिया पे जो रजब फैमिली के फैन है बड़ा थोड़ पुंजिया टाइप का वकील कह रहे हैं, तो जरा ये क्या का तो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल है। लोग मैंने थोड़ पुंजिया कह रहे हैं ना, उन्होंने मेरी दावत है कि मेरे को आज टब्बर लेकर मैं 1 साल की रोटी खाऊंगा, सुबह दोपहर शाम मटन देना। नाज़रीन एक भारतीय मूवी का एक डायलॉग है, सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। तो रजब भट्ट साहब के लिए लोग ये कह रहे हैं सो जाओ नहीं तो मियाँ बिलाल आ जाएगा। मियाँ बिलाल साहब ने एक एफआईआर तो ऑलरेडी इनके ऊपर करवा दी है और दूसरी भी करवाने जा रहे हैं। क्या मियाँ बिलाल की कोई ज़ाती रंजिश है रजब भट्ट साहब से? क्योंकि रजब के बहुत से फ़ैन ये कह रहे हैं कि मियाँ बिलाल को 1.5 साल बाद याद आया इस पे एफआईआर करवाने का। मियाँ बिलाल की और रजब भट्ट की कहानी कैसे शुरू होती है और जो दूसरी एफआईआर करवाने जा रहे हैं उसमें मियाँ बिलाल का ये कहना है कि कमोबेश 10 साल रजब भट्ट बाहर नहीं आने वाला। कहानी कैसे शुरू होती है आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब आपकी वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन बहुत से लोग आपको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि क्या एक वकील एक एडवोकेट को 1.5 साल बाद याद आया किसी वीडियो के ऊपर एक्शन लेने का। तो आप पहले ये बताएं कि ये वीडियो आपकी नज़रों से कब गुजरी और क्या कोई ज़ाती रंजिश है रजब भट्ट से? मेरे भाई रजब भट्ट को मैं पिछले 11 दिन से जानता हूँ। रजब भट्ट के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं है, कोई इन पर्सन मुलाकात नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा मुझे उससे कोई मफाद है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब कोई जुर्म सर जर्द होता है, आंखों के सामने आता है, ये वीडियो 1 साल पुरानी हो या 2 साल पुरानी हो, ये जब मेरी आंखों के सामने आई तो मैंने इसकी वेरिफिकेशन की, क्या इसकी बाबत कोई इसके ऊपर एफआईआर हुई है, कोई लाइमली इख्तियार हुई है। तो मैंने फ़ौरन, हम दैशो गम में आए, हमें गुस्सा आया, हमारे जो इज़्ज़त नफ्स है, हमारी जो फीलिंग्स है वो मजरू हो गई। तो हम दोस्तों ने, हमारे लीगल, मेरी टीम ने, हमने प्लान किया कि हम थाना मज़ंग में एप्लीकेशन दें। उसकी बाबत मंडे वाले दिन थाने एप्लीकेशन जो हमने दी है वो सैटरडे को दी है, मंडे को हमने 22 से 22P की पिटीशन दायर किया। तो इंशाल्लाह इन करीब इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी। 10 साल के लिए इसे जाना पड़ेगा बिहाइंड द बार। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है रिसेंटली रजब फैमिली की, जिसमें रजब भट्ट अपनी बहन और अपने दोस्त से मुहातिब होकर कहता है कि 1.5 साल बाद एक वकील को याद आया मेरे पे एफआईआर करवाने का। तो उसकी बहन कहती है जिस पे व्यूज़ आते हैं लोग उसी का नाम लेते हैं। तो क्या समझते हैं व्यूज़ का मामला है कि आपने व्यूवरशिप के लिए भी इस केस पे हाथ डाला? मेरे भाई मैं अल्लाह की ज़ात की कसम खा के कहता हूँ, मेरा एक भी पेज मोनेटाइज नहीं है। बात ज़रा सुनने वाली है, मेरा एक भी पेज मोनेटाइज नहीं है। आई हैव नो एनी मोनेटाइजेशन। जिनके मोनेटाइज हैं, व्यूज़ की ज़रूरत उनको है, पैसों की ज़रूरत उनको है। मेरे तो ऑलरेडी 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे भाई। सर असी ते जद्दी पुश्ती ठीक ठाक लोग हाँ। तू जुम्मा 8 दिन साइकिल तो गड्डी ते आया, साढ़े को तो पैदाइशी गड्डियां ने। तो मेरा भाई ऑडियंस दसे फेम दी रुपये की जरूरत ओनू है कि मैनू? क्लियर जवाब है। तो उसके अलावा जो बाकी कुछ टिकटॉकर्स हैं उनकी भी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं ऐसी, तो क्या इसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने इस्लाम की और नमाज की और बाकायदा इन चीज़ की तौहीन की है? मेरे भाई अर्ज़ ये है कि एक ट्रेंड, एक तहरीक चलने वाली है जिसमें मेरी फ़र्क होकर मेरे भाई हैं उनसे भी बात हुई है। बहुत से मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा नासिर मदनी साहब से मेरी बात हुई है, काफ़ी सारे दोस्तों से बात हुई है। वो कह रहे हैं जी एक तहरीक चलाएँ वल्गर वीडियोज़ के ख़िलाफ़। ये जो इस तरह के रेलिवेंट मटेरियल अपलोड हो रहा है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो यूथ है वो गुमराह हो रही है। ये जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं इसको हमने रोकना है। ये चीज़ें भी स्टार्ट, तहरीक चलने का आगाज़ हुआ ही था कि वीडियो मेरी आंखों के सामने आती है। मैंने कहा जी यार रोको, जड़ा इस्लाम बुनियादी रुकन है मुसलमाना दा, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ताइयों मेरा भाई मैं एक्शन लेता और इंशाल्लाह असी
किसी भी चीज़ का सामना करना पे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ लेकिन ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटांगे। अच्छा, रजब भट्ट की जो फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे वो सबके सामने है, तो इस केस पे जब आपने अपना इसमें एंट्री की है तो कुछ धमकियां कहीं से आई हैं? आपकी वीडियोस के नीचे लोग बड़े बैड कमेंट्स भी करते हैं, तो इन लोगों को आपने इन्वेस्टिगेट किया, ये लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहीं से ऐसी वैसी कॉल्स कुछ आ रही हैं? मेरे भाई इन लोगों ने घर के अंदर ही एक एक बंदा, ये घर के अंदर ही इन्होंने सोशल मीडिया विंग बनाया हुआ 30-40 मोबाइल्स का। ये खुद ही बैठ के सारा दिन मुख्तलिफ फेक आईडी से हमें कमेंट करते हैं, हेट का मुजाहरा करते हैं। हम तो वीडियो अपलोड कर देते हैं और आवाम के आगे रख देते हैं जी सज़ा जज़ा खुद ही डिसाइड कर लें। अर्ज़ ये है कि मेरा भाई ये अवाम को, लोगों को गलत मुआशरे को गलत साइड पे लेकर जा रहा है। बच्चों को कह रहे हैं कि आएँ, पैदा हों और आप मोबाइल यूज़ करें, सोशल मीडिया यूज़ करें, अपने अकाउंट मोनेटाइज कराएं और पढ़ना लिखना छोड़ दें। हाँ, बैन बेटियों को, ये एक गलत मुआशरे की तरफ प्रमोशन हो रही है, हमने इसको रोकना है। और अब मैं साफ़ी भाइयों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब मिलकर मेरा साथ दें ताकि हम इस बेहयाई को रोक सकें। थ्रेड कॉल्स भी सुने आपको आ रही हैं? कॉल्स मुझे क्या पिछले कहा जाता है आपको कॉल्स में? थ्रेड कॉल्स मुझे कल रात को 1:29 पहले ही आती है, नो कॉलर आईडी। मैं नहीं उठाता, मैं यार कौन है, सौं दो, सारा दिन थकिया सी। जब दूसरी कॉल आती है तो मैं कॉल उठाता हूँ जी, कहते हैं मियाँ बिलाल। मैं कहा जी मियाँ बिलाल आपने ये वीडियो अपलोड की है? मैं कहा जी अपलोड की है। क्यों की है? मैं कहा जी इसने नमाज की बेहरमती की है, नौज बिला। उसने आगे से मुझे गाली दी, मैंने उसका क्या बंदे दा पुत्र मान। जब दूसरी की मैंने उसको खातरतवाज़ी की, गिव एंड टेक पूरा किया कॉल के ऊपर। मैंने पूरा उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऑनर नहीं चला सकता। फिर सारा दिन मुझे कॉल्स आते हैं। उसकी बाबत मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम थाने में देंगे। उस पर डरी नंबर लगवा के इंशाल्लाह हम पर्चा करवाएंगे, क्योंकि एविडेंस हमारे पास मौजूद है। रजब भट्ट के ऊपर 25 की FIR होगी, जिसकी सज़ा 3 साल कैद और जुर्माना है, या दोनों सजाएं होंगी। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं, जहाँ पे 506 भी अट्रैक्ट करेगी इसके ऊपर। अच्छा मियाँ साहब यहाँ पे ये बताएं, जहाँ पे इतने लोग नेगेटिव कमेंट्स कह रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के भी कॉल्स आई हैं जिन्होंने आपको सलाह है कि आप हम आपके साथ है। मुझे ओवरसीज से सैकड़ों कॉल्स हैं। मनु यह भी कॉल है कि मियाँ साहब डंडे सोटे दसो। मैं अगर ये काले कोट वाले हैं, सब तो पहले मेरी लार्ज कमेटी मेरे नाम स्टैंड कर दी। लाहौर बार एशिया की सब तो वड्डी बार है, 33,000 वकील लाहौर से मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह सारे मेरे नाल हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि क्या कितनी बड़ा उसमें एटीट्यूड होगा कि इस वाक़े के बाद अगर एक माफ़ीनामे की वीडियो बना लेता तो शायद वो भी आप उस मेरे पर भाई, आप मेरे भाई हैं। माफ़ी मांगने से इंसान कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इंसान बड़ा होता है। माफ़ी मांगने से झुके हुए दरख्त को ही हमेशा फल लगता है। माफ़ी मांग ले मुसलमान भाइयों से, तो हमारी तो पर्सनल लिटिगेशन है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे दफ्तर आके मुझसे माफ़ी मांगो या मेरे दफ्तर आके मुसलमान भाइयों से माफ़ी। अपने घर बैठ के 15 सेकंड का वीडियो बयान अपलोड करे, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक रजब भट्ट ने एक मांडोकड़ो से कहता है यार मेरा भाई है, उजला वकील भी है, तो वो आगे से कहता है मेरा वो भरा भरू कोई नहीं गा। तो आपको उसकी बातों से लग रहा है कि जनाब वो आपके लिए दिल में कोई रंजिश रख रहा है? भाईजान मैं उसको जानता ही नहीं, मेरी कोई पर्सनल लिटिगेशन है ही नहीं। इसकी तौन में ना, इसकी गर्दन में सरिया है, कचहरी आएगा निकल जाएगा, दमादम मस्त कलंदर दरवाजे बंद। आखिर में क्या पैगाम देंगे रजब भट्ट को? रजब भट्ट हजे भी टाइम है, सुधर जा। डोर मेरे हथों निकल के मेरा पाई पानी जो हथों गुजर जाना, सिर तो लंघ जाना, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। क्योंकि ओलमा कराम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता साढ़े पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ एक मसला बन जाए ना मजहबी, और वो पूरे पाकिस्तान ओलमा कराम जमातां बहुत से जमातां तिकर पहुँच गया। अच्छा, ये माफ़ी आप उससे अंडर टेबल मंगवाएंगे या ओपनली सबके सामने? सर मैं ये चाहता हूँ, देखें अगर तो मैं कहता हूँ चुप करके मैं साथ बैठता हूँ और कहता हूँ ठीक है आज के बाद वो माफ़ी मुझसे मांग लेता हूँ, कहता जी नहीं ऐसा नहीं करूँगा वैसा नहीं करूँगा, फिर तो तुसी सारे ने कहना मियाँ बल तुसी पैसे ले लेने। तो मेरा भाई ये मैं भी अपनी इज्जत मेनटेन करना है। वो ओपन अपने अकाउंट तो वीडियो अपलोड कर दे ताकि असं लोगों को कहने लगे भाई यार उन्हें माफ़ी मांग ली, हूँ खत्म कर। ठीक ठाक पैसा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, अगर उसने आपको कोई ओपन ऑफर दे दी करोड़ों शुरू। मुझे आज मेरे एक दोस्त को कॉल आई थी, उसको ऑफर आई थी कि 3 तो 4 करोड़ रुपये देने तैयार हाँ, मियाँ बिलाल नूं आखो। मैं कहा जी मैं तो ऐसे पैसे तो थुकदा भी नहीं। जी नाज़रीन, ये मियाँ बिलाल हैं और आज सारी कहानी आपके सामने रखेंगे, क्यों मियाँ बिलाल रजब भट्ट के खिलाफ इतना एक्शन ले रहे हैं और क्या वजह बनी और कहाँ कहाँ से थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। फैसला आप लोगों ने करना है, आप व्यूवर्स हैं। क्या रजब भट्ट अपनी जगह पर ठीक है या मियाँ बिलाल